गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। और आज मैंने दोपहर से चालू करा है अपना व्लॉग। देन जो भी सामान रात में दिखा रही थी आपको ग्रोसरी का, वो सारा लगाया है, सारी किचन साफ़ करी है। क्योंकि ना बहुत सारे सामान कौन से डिब्बे में रखे हैं पता नहीं रहता, तो फिर चेक करना उन्हें कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही। और वैसे तो मैं सारे डिब्बे ना, जैसे ही मेरा कोई सामान ख़त्म होता है तो मैं साथ के साथ धो देती हूँ, तो मतलब किचन तो साफ़ ही रहती है मोस्टली। और क्लीनिंग तो आप जानते हो, दिवाली के आसपास ज़्यादा पूरी डीप क्लीनिंग होती है। बाकी बीच बीच में तो मैं किचन को देखती रहती हूँ। और शाम को राजमा बनाऊंगी, तो आपके साथ शेयर करूंगी राजमा चावल। कल शायद शेयर होगा, सांभर वड़ा शेयर होगा, क्योंकि शाम को ना हस्बैंड खाते नहीं है। फिर मैं बना भी लूँ वो खाएंगे नहीं, तो मैंने कहा इसलिए सुबह ही बनाऊंगी मॉर्निंग में ही, जिससे कि वो भी खा के जाएंगे। अब देखो एक जना घर का ना खाए तो अच्छा नहीं लगता ना। अब तो मैं सोचती रहती हूँ कब फ़ोन उठाऊँ कब बातें करूँ, लेकिन घर के काम भी बहुत हो जाते हैं। प्रेस के कपड़े भी पड़े हुए हैं और छत पर से आ गए हैं कपड़े, कुछ तो लेके आ गई हूँ, कुछ रह गए हैं तो मैं लेके आऊँगी और फिर तय लगाऊंगी। और शाम को कुआं पूजन में भी जाना है, कि शाम को ना खाने का टाइम हो जाता है और फिर बच्चों को टाइम से चाहिए खाना। और मेरे यहाँ तो बहुत जल्दी खाते हैं खाना, शुरू से ही बच्चों को यही आदत। हमारे यहाँ लेट से लेट 8 बज जाते होंगे खाना खाने में, नहीं तो कोशिश यही रहती है कि 7:30 तक सब खा लें। ये लोग तो ये कहते हैं कि 6 बजे तक खा लेना चाहिए, पर 6 बजे तक तो देखो जब कोई ड्यूटी से ही नहीं आ रहा तो कहाँ से खा लें खाना। तो 6 बजे तक तो नहीं हो पाता। मेरे घर में सबसे ज़्यादा जल्दी शायद मेरा ही खाना होता है, तो बाकी सबका लेट होता है। देखो जैसे जिसको टाइम मिलता है, अब कोई जॉब पे जा रहा है लेट आ रहा है तो वो लेट ही बनाएगा ना। मैं तो यहीं पे हूँ, घर में हूँ, तो मैं बना भी लेती हूँ। चाहे कोई दोपहर की जॉब कर रहा है तो वो दोपहर को आ रहा है, तब भी देखो थोड़ा बहुत तो रेस्ट उसको भी ज़रूरी है ना। अब मैं जैसे थक गई हूँ, मैं बैठ गई हूँ, लेकिन जो लोग जॉब पे होते हैं वो थोड़ी ना बैठ पाते भाई, उन्हें तो दूसरों की जॉब करनी है, तो उसमें तो कोई रेस्ट ले ही नहीं सकते चाह कर भी। एक आध घंटा आराम करूँगी, उसके बाद कपड़े तय करने हैं, प्रेस करनी है। मैं ना सोच रही हूँ कि आपको अपना ड्रेसिंग टेबल दिखाऊंगी। आज ज़्यादा सामान है नहीं है मेकअप वगैरह का, सिंपल सा ही मेकअप करती हूँ, हल्के फुल्के हैं आई शेडो मतलब। और मैं वो यूज़ भी नहीं करती, सच बताऊँ वो ऐसे ही रखे रहते हैं। कभी शादी में चली गई तो मैंने यूज़ कर लिया, नहीं तो वो ऐसे ही रखे रहते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा परचेज़ करती भी। लिपस्टिक वगैरह तो सच बताऊँ जब से वीडियो बना रही हूँ ना तब से तो बहुत यूज़ हो रही है, वरना लिपस्टिक बहुत कम यूज़ होती है मेरी तो बहुत। अभी मैंने थोड़ी देर पहले गाउन डाला हुआ था जब मैं काम कर रही थी, फिर मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं, फिर मैंने सूट चेंज किया। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता ना वीडियो के सामने गाउन वगैरह में आना। हम किसी के सामने सही से प्रेजेंट हो तो अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रही गाउन गलत है, गाउन अच्छा है, लेकिन मतलब एक टाइम के अकॉर्डिंग अच्छा लगता है कि भाई कंफर्ट, हमें रात को सोना है तो फिर ठीक है गाउन डाल लेते हैं, लेकिन दिन में तो इधर उधर हमें कई बार जाना भी पड़ जाता है, तो बार बार कपड़े नहीं बदल सकते ना। कई बार गेट से सब्जी भी लेनी है, तो मैं तो गाउन में बहुत कम निकलती हूँ गेट वगैरह पे, मेरे को नहीं। और बताना मेरी मंथली ग्रोसरी आपको कैसी लगी। और मैंने आज मूंग की दाल ना फिर भिगो के रखी है, क्योंकि वड़ी तोड़ूंगी उसकी। अभी तो मैंने भिगो के रखी है, कल सुबह ही तोड़ूंगी उनको। तो गर्मियों में सब्जियां बहुत कम होती हैं, ये वड़ी वगैरह होती हैं, तो इनमें कम से कम बना तो लो आलू वगैरह के साथ। और हुई, और मैंने मंगाई भी नहीं थी कल मूंग की दाल धुली हुई। तो थोड़ा बहुत सामान तो रह जाता है, लेकिन वे ही लाएंगे हस्बैंड, मैं तो जाने वाली हूँ नहीं दुकान, वही लाते हैं सामान बेटा, और वो लेके आए थे। और वो पहले भी ना, अब तो खैर बेटा बड़ा हो गया तो वो चला जाता है साथ में, बाइक वगैरह भी चला लेता है, खुद भी ला देता है सामान, काफ़ी हेल्प कर देता है। अब तो सामान मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं कभी नहीं लाई दुकान से, शायद ही कभी एक बार लेके आई हूँ, वो भी इतना सामान होता है तो वो तो खैर कभी मैं लेके भी नहीं आ सकती, मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं जाऊँ लेना नहीं है। और नहीं लाते तो फिर लाना पड़ता, लेकिन वो तो ला देते। खैर मना तो किसी चीज़ की करते नहीं है कभी भी कि मैं नहीं करूँगा ये काम या ये कर दूंगा। मैं जिस काम की कहती हूँ ना वो कर देते हैं तुरंत, तो मना कभी नहीं करते मेरे बच्चे में। और वो भी देखते हैं मेरी वीडियो को, उनका ही सबसे पहला लाइक होता है मेरी वीडियो पे वैसे तो मना कभी किसी काम की नहीं करते। मैं कर दूंगी एक बार को मना कि नहीं मैं नहीं कर रही, लेकिन वो कभी मुझे मना नहीं करते कभी भी। मेरा ना ऐसे ही आता है राशन, 1 तारीख के आसपास ही आता है या 5 तारीख के बीच में आ जाएगा राशन, क्योंकि मेरा इतना ही चल पाता है फिर। अब देखो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती है, जैसे कल ड्राई फ्रूट आए हैं, शायद अगले महीने ना आए। बादाम तो मेरे हाँ हर महीने आते हैं, बाकी किशमिश काजू अखरोट ये चल जाते हैं मेरे, 2 बार को हो जाते हैं। आटे का भी यही रहता है, 1 महीने ही चलता है तो आटा भी आ जाता है। अब इस महीने में क्या हुआ, नवरात्रे हो गए, मतलब शाम को रोटी बनी नहीं है, बच्चों ने भी व्रत का ही खाना ज़्यादा खाया है, जिससे थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ गया। नहीं तो आटा 1 महीने ही चलता है। बहुत बातें कर ली, अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ या कुछ काम कर लूँ। मुझे ना काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कल से ना सिर में बहुत पेन हो रहा है, भारी भारी हो रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों हो रहा है।
सुबह हस्बैंड कह रहे थे कि 3-4 दिन की छुट्टी आ रही है मेरी, बता कहाँ जाना है घूमने। तो मैं तो वृंदावन की कह रही थी कि वृंदावन घुमा लो, लेकिन हो ये रहा है कि बेटे का पेपर है 11 तारीख का, तो इसीलिए शायद वृंदावन नहीं जाऊंगी। लेकिन हाँ, जाऊंगी ज़रूर कहीं ना कहीं। और होता है कहीं घूमने के लिए जाओ ना, हस्बैंड भी ना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते घूमने में। मैंने कहा वृंदावन घुमा लो, भाई क्या बोलते हैं, अरे अरे हाँ वृंदावन चलेंगे, वहाँ पे ना एक मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर। तो मैंने कहा अच्छा, तो वो ना 5 साल में तैयार हो जाएगा, तो तब चलेंगे वहाँ पे घूमने। मैंने कहा अच्छा, उससे पहले नहीं जाएंगे वहाँ पे। अब बताओ, ऐसे किस किस के हस्बैंड करते हैं, ना ले जाने के बहाने। शाम के 5:30 हो गए हैं और मैं ना सो गई थी, अभी उठी हूँ, तो भूख सी लग रही है हल्की सी। मैंने कहा अंगूर खा लेती हूँ। और कपड़े तय करने के लिए पड़े हुए हैं, आपसे बातें करते करते कपड़े भी तय कर लेती हूँ। और कुछ प्रेस के हैं, प्रेस के अलग कर दूंगी और वैसे कपड़े अलग कर लूँगी। और अभी राजमा बनाना है, तो मैंने कहा पहले ये कर लेती हूँ, फिर राजमा बनाने रख दूँगी। और साथ के साथ लहसुन प्याज जो भी मसाला उसके लिए चाहिए वो कर लूँगी। अच्छा, मैंने ना लहसुन ना भिगो के रख दिया था दोपहर ही, क्योंकि भिगो के रखने से ना लहसुन उसका छिलका बहुत जल्दी उतर जाता है। फिर भिगो दो ना तो उसका छिलका ना फूल जाता है, तो वो जल्दी से उतर जाता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स ना बहुत काम की होती है और टाइम को बहुत सेव करती है। और सच में बहुत अच्छी नींद आई है। थोड़ा सा ना हल्का फील सा हो रहा है सिर में दर्द, ये तो दोपहर में बहुत पेन हो रहा था सिर में। और उनके यहाँ फुआ पूजन होना है, अभी तक तो कुछ बाहर तैयारी भी नहीं है उनकी, कोई भी दिखाई भी नहीं दे रहा। अभी हो ही जाता है लेट, घर के काम में ना हो ही जाते हैं लेट, कितना भी टाइम से निकलने की कोशिश करो लेकिन लेट हो ही जाते हैं हर चीज़ के लिए। तो देखते हैं, टाइम मिलेगा तो चले जाएंगे। वैसे मुझे लगता नहीं है कि जाएंगे हम, क्योंकि ना अब खाने का टाइम हो जाएगा और वहाँ जाने में तो वैसे उनको ना जल्दी कर लेना चाहिए था, कुआं पूजने के लिए जल्दी कर लेना चाहिए था। देखो वहाँ जाते हैं ना कुएं के पास, और फिर इस टाइम अंधेरे में जाना ठीक सा नहीं लगता। थोड़ा सा मौसम भी ऐसे ही हो रहा है। और पता है जब भी गीता को बुलाया देने आएंगी ना वो, उसके बाद तुरंत इतनी तेज बारिश होने लग जाती है। शायद कल ही हम ठीक से गए हैं उनके यहाँ, बाकी हम बारिश में ही भीगते हुए गए हैं उनके घर। घर ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन हाँ भीग जाते थे, ये था। और ये सोचते थे इतनी थोड़ी सी जगह के लिए क्या हम छाता लेके जाएं, और वहां से आते हुए सर पे 2-4 बूंदे तो पड़नी पड़नी है। और अब भी मौसम ना खराब सा ही हो रहा है, ठीक नहीं है मौसम। पता नहीं, इस बार तो गर्मियाँ थोड़ा लग रहा था जल्दी आ जाएंगी, लेकिन गर्मियाँ आने में लेट कर रही हैं। वैसे ठीक है, ठंडा मौसम है, लेकिन सच बताऊं किसानों को बहुत नुकसान हुआ है इसमें। जितनी भी फसलें उन्होंने उगाई इतने दिनों से, मतलब उनकी रखवाली करी, वो सब बारिश ने ना खराब कर दी। किसान जो अनाज उगाता है उसकी कितने अच्छे से देख रेख करता है, लेकिन वही है ना, भगवान क्या करते हैं ऊपर से ये पता नहीं होता। किसी इंसान, कोई इंसान तो बिगाड़ नहीं रहा इसको, लेकिन वही है भगवान की माया है ये तो। ऊपर से बारिश हो जाए तो उसे कौन रोक ले। अब छोटी मोटी जगह हो तो उस पर तो पन्नी डाल दो या कुछ डाल दो, लेकिन इतने इतने बड़े बड़े खेतों पे कहाँ पन्नी डलती है कोई, कहीं कुछ नहीं कर पाते किसान। मतलब सच बताऊं किसान रो जाता है इस टाइम पे, जब किसान के नुकसान होता है तो बहुत रोता है। देखो मैं बस ये है, किसान ना सच में ही बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है जब उसका नुकसान होता है। नुकसान तो किसी भी चीज़ का हो और सहा नहीं जाता। हमारे साथ ही यदि 100 रुपये का नुकसान भी हो, वो कितने दिन तक हमें याद रहता है कि भाई हाँ, पर क्या कर सकते हैं। और अंगूर में ना एक फ़ायदा हो रहा है, कुछ वेस्टेज नहीं जाता, ऐसे ही रहता है, उसको खा लो। और चीज़ों में ये होता है छिलका, चीकू का ले लो, चीकू का अंदर का पार्ट खाना पड़ता है, छिलका बाहर का वेस्ट जाता है। केला है उसका बाहर का वेस्ट जाता है। कल सोच रही हूँ मैं सिलाई मशीन से ना कुछ कपड़े ऐसे हो रहे हैं, उधड़े हुए पड़े हुए हैं,
सिलाई उनकी निकल गई। तो एक दिन तो मुझे ना वॉशिंग मशीन भी लगानी है। नीचे सोफ़े के कवर हैं, सोफ़े के कवरों के लिए ज़्यादा लगाऊंगी क्योंकि वो थोड़े मोटे हैं, और नीचे की चद्दर वगैरह, नीचे की चद्दरें हैं और ऊपर की भी जब लगाऊंगी ना तो सारी चद्दर और सोफ़े के कवर ना एक बार में ही आ जाएंगे उसमें, क्योंकि मैं डेली वेज के तो मैं डालती भी नहीं हूँ कपड़े, मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे ऐसा लगता है हाथ से ज़्यादा सही धुलते हैं और पानी भी कम वेस्ट होता है, और मशीन में पानी भी ज़्यादा वेस्ट होता है और इतने साफ़ भी नहीं होते। देखो कॉलर वगैरह मशीन में साफ़ तो होते नहीं है, कॉलर में तो ब्रश मारना ही पड़ता है। मतलब 5-10 मिनट तो मुझे सोचना पड़ता है कि मेरा कैसे काम मैं हैंडल करूँ, जो मतलब ये भी काम होता है। मैं कई बार गैस के पास सोचूंगी इधर ये चीज़ रख दूंगी, इधर ये चीज़ रख दूंगी और इधर ये करने लग जाऊंगी, तो ऐसे काम ना मेरे जल्दी निबट जाएगा। तो ऐसे सब कुछ सब सोचते हैं ऐसे, और कौन नहीं सोचता ऐसे, वो बताना। वैसे बहुत से लोग होते हैं नहीं सोचते, वो मतलब कोई भी काम जल्दी करने लग जाते हैं, किसी काम में बहुत देर लगा देते हैं वो। लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग है काम करने का तरीका। प्रेस के कपड़े वैसे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ना कल तो वो गए नहीं थे, संडे था, तो एक जोड़ी, दो जोड़ी, दो जोड़ी हैं। पता नहीं मैं अभी करूँगी या फिर कल करूँगी। वैसे गर्मियों में ना मैं प्रेफर यही करती हूँ कि मेरे साथ के साथ हो जाए ताकि गर्मी ना लगे, क्योंकि गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है। प्रेस के पास बैठो, एक तो वैसी प्रेस गर्म, ऊपर से गर्मी में गर्मी लगती है, तो बहुत दिक्कत होती है प्रेस करने में। उस टाइम पे यही सोचती हूँ कि बस वही जल्दी जल्दी हो जाए प्रेस कैसे भी। सर्दियों में तो तुम खूब सारे इकट्ठे करके भी बैठा के करवा लो तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गर्मियों में बड़ी गुस्सा सी आती है। और ये साड़ी बताना कैसी लगी, मेरी सुबह ही अपलोड हुई थी इसमें वीडियो, तो आप बताना ये साड़ी कैसी लगी। और ये वाली जो वीडियो है ना जो अब बन रही है कल सुबह ही जाएगी, क्योंकि अभी हम इतने बड़े वो नहीं हैं, मतलब क्या बोलूँ, हाँ अभी हम इतने बड़े खिलाड़ी नहीं हैं, अभी तो एक ही जा रही है वही बहुत है। ये मेरी मम्मी ने दी थी मेरे को साड़ी, और बहुत अच्छी है, कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है और पहन के भी बहुत अच्छी लगती है ये वाली साड़ी। एक ग्रीन साड़ी है, वो भी मैंने वीडियो में पहनी थी, नौमी से एक दिन पहले का गया था शायद वीडियो, उसमें जो रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी वो भी मम्मी ने ही दी थी। तो ज़्यादा साड़ी पहनना ही अच्छा लगता है, बस ऐसा लगता है कि या तो साड़ी पहन तो लूँ मैं, मेरे को पहनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बस ऐसा लगता है साड़ी पहन के ना कोई ज़्यादा काम ना कराए मेरे से। शादी वगैरह में ना लहंगा वगैरह से अच्छा मुझे ऐसा लगता है मैं साड़ी वेयर करूँ, क्योंकि मुझे साड़ी ना शुरू से ही बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और अपने घर में मैं सबसे ज़्यादा साड़ियाँ मैं ही पहनती हूँ, या तो मम्मी पहनती हैं या फिर मैं पहनती हूँ। और मैं ना पहले शादी से पहले ना बहुत चाय पीती थी, मेरी छोटी चाची है ना, तो मैं ना पता है शादी से पहले क्या करती थी, गिलास भर के, मैं गिलास होता है ना बड़ा वाला वो भर के बैठ जाती थी। गर्मियों में भी बड़ा शौक था चाय का। तो छोटी वाली चाची आई थी एक बार घर पे, तो उन्होंने देखा, करी नहीं मानोगी तुम, पिलवाऊँ तुमको इतनी चाय, बहुत चाय पीती हो तुम, हैं ये नुकसान नहीं करेगी तुमको। वही छोड़ दी थी मैंने, तो जब भी वो उस टाइम नहीं डांटती ना तो शायद मैं छोड़ती भी नहीं चाय। और हमारे घर में वाइट वॉश लगने वाली थी, लेकिन प्लान कैंसिल हो गया है। अब ये प्लान हुआ है कि यदि जैसे घर में शादी वादी आएगी तो उससे थोड़े दिन पहले ही कराएंगे। सफ़ेद के नाम से यार बड़ा डर लगता है, बहुत काम फैल जाता है, लेकिन जब हो जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ना मैं जीने पे सोच रही हूँ वॉलपेपर लगवा दूँ, क्योंकि ना जीने पे आने जाने वालों के ज़्यादा हाथ लगते हैं, आने जाने वाले मतलब कोई इतना भी नहीं है, हम ही हैं, तो जैसे ही आते हैं ना झीनों पे ज़्यादा हाथ लगते हैं, मतलब दीवारों पे, झीनों की दीवारों पे ज़्यादा हाथ लगते हैं, तो मैं सोच रही हूँ उस पर वॉलपेपर लगवा दूँ। तो देखते हैं कैसे कैसे होगी, जो भी होगा वाइट वॉश वगैरह तो सब शेयर होने वाला है, तो इस पर तो आपको सब दिखता रहेगा। और हो गए कपड़े सारे तय हो गए, और हस्बैंड आ चुके हैं और कचरी तली जा चुकी हैं, तो चाय पी लेते हैं।
आ जाओ जिसको पीनी है चाय। तो गाइस चलिए राजमा बना लेते हैं। और मैंने प्याज, लहसुन और अदरक इसमें पीस के रखा हुआ है, और इसमें टमाटर पीस के रखे हैं करके अच्छे से, और ऐसे ही छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो उससे भी फूल जाता है अच्छा। पानी में रहने से चावल टूट जाता है कहीं। और अभी चावल मैंने इसमें भरा नहीं है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ पहले ये वाला ख़त्म हो जाए और फिर इसको वॉश कर दूँ। और हींग ख़त्म होने वाली है, लेकिन अभी एक डिब्बी और रखी है मेरे पास। और जिनके यहाँ कुआ पूजा था वो आंटी बुला रही थी लड्डू देने के लिए। और मेरी बहन ने कहा था कि दीदी तुम राइट साइड को रखे करो कैमरा, लेफ्ट को रखती हूँ ना तो सीधा हाथ भी चला रही होती हूँ मैं, तो उल्टा दिखाई देता है। और सच कह रही थी वो। प्याज और लहसुन वगैरह भून रहा है, जब तक मैं ये चावल वॉश करके रख देती हूँ। और शायद किसी दिन छुट्टी वाले दिन मेरी बहन आएगी, वो कह रही थी दीदी जिस दिन छुट्टी होगी तो मैं आऊँगी, अच्छा लगेगा बच्चों के साथ। सबको टाइम ही नहीं है किसी के पास आने के लिए, मुझे ही नहीं है टाइम किसी के पास जाने के लिए। तो और मैंने इसमें हल्दी और धनिया डाला है। और मैं ना लाल मिर्च बहुत कम डालती हूँ, कि मैंने हरी मिर्च पीस दी थी इसके साथ। और थोड़ी सी डालूँगी कसूरी मेथी। और पता है उस दिन क्या हुआ, नमक मैं 2 बार डाल चुकी थी। उस दिन व्रत का खाना बना रही थी ना, समा की खिचड़ी, लेकिन टचवुड नमक ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, लेकिन मैं 2 ऐसे होता है। और मैं सब्ज़ी मसाला भी डाल देती हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालती हूँ किसी में भी, बस इतना ही डालूँगी। और देखना डाइटिंग पे चल रहे हैं ना, कल शाम को सांभर बनाऊँगी ना, तब देखना डाइटिंग कैसे टूटेंगी इनकी। इसमें ना टमाटर वगैरह चिपका हुआ था, तो मैंने कहा इसको धो के इसी में डाल देती हूँ। हम लेडीज़ भी ना कितनी छोटी छोटी चीज़ें फंसाती हैं। मेरा मसाला जो है वो भुन चुका है, देखो तेल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। और राजमा चावल बन चुके हैं, आप भी खा लीजिए। तो गाइस इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। और मैं भी राजमा चावल एंजॉय करती हूँ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।